स्टूडेंट्स, आज हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री आर ऑफ थ्री टाइप्स। पहला होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस with वेरिएबल सेपरेबल, जो रिलेटिवली इजियर होता है, इसलिए सबसे लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं इस वाले को। तो आज हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी करेंगे। तो देखो, जैसे स्टार्ट करते हैं अभी। देखो, सपोज करो हमारे पास एक किस तरह की इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। अब अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दें, so that the function remains same, function on the right hand side remains same, so we will obtain 1 plus 2y upon x upon 1 minus y by x। तो ये जो है y बाई एक्स के अंदर फंक्शन आ गया, जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है, वो y बाई एक्स की फॉर्म में आ गया। यानी वी कैन राइट इट एज g ऑफ y बाई एक्स। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? जो y बाई एक्स के अंदर जो फंक्शन है, इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री विल बी इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि y बाई एक्स की फॉर्म में है। y की पावर भी 1 और x की पावर भी 1। सो जब हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट द 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो इसकी डिग्री 0 है। तो इस तरह के फंक्शंस को क्या कहते हैं हम? वी कॉल देम
homogeneous functions of degree 0। और ये जो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1+2y/x अपॉन 1 - y/x, इसको हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल दिस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यही वाला जो मैंने सबसे ऊपर लिखा है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती हैं जिनमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू द फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। इसका एग्जांपल भी एक और दे देता हूं आपको मैं। जैसे सपोज करो हमारे पास x cos y/x dy बाई डी एक्स इक्वल टू y cos y/x प्लस x है, मान लो अगर हमारे पास। तो यहां से हमारे पास dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ जा रहा है? dy बाई डी एक्स बराबर आ जा रहा है y cos ऑफ y/x प्लस x अपॉन x cos y/x। अब अगर हम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करें, so we will obtain a homogeneous function of degree 0। So this is also this one. This one is also a homogeneous differential equation। तो अब हम NCERT की बुक में जो हमारे को एक्सरसाइज 9.5 गिवन है उसके कुछ सम्स करेंगे। एक्सरसाइज 9.5 जो कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर ही बेस्ड है। तो इसमें टोटल जो है 17 क्वेश्चंस हैं। इसमें से हम वी विल डू क्वेश्चंस वी विल डू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन 14। ये हम 5 क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तो हम लोग थोड़े इजियर क्वेश्चन, इन 5 क्वेश्चंस में जो इजियर क्वेश्चंस हैं उनसे स्टार्ट करते हैं, ताकि जो जनरली जो शुरू के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े टफर होते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट ना करके बैक से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो 14th क्वेश्चन क्या कहता है। dy बाई डी एक्स माइनस y/x प्लस cos
y by x इक्वल टू 0। अब इसमें ऑलरेडी y by x की फॉर्म में इक्वेशन गिवन है हमें, तो it is very easy to identify the homogeneous differential equation in this case। तो यहाँ से हमारे पास dy by dx आ गया, y by x माइनस cosec y by x। अब जो है इनको सॉल्व करने का व्हाट इज द एग्जैक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हम y बाय x को v मान लेते हैं, और अगर लेकिन हाँ हमारे पास dy बाय dx भी है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं y बाय x को इक्वल टू y को, तो y इक्वल टू हम vx लिख सकते हैं। सो dy बाय dx बाय प्रोडक्ट रूल किसके बराबर हो जाएगा, v प्लस x dv बाय dx। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास v प्लस x dv बाय dx आ गया, और राइट हैंड साइड पे y बाय x को क्योंकि हमने v माना हुआ है तो v माइनस कॉसेक v हो गया। अब ये इजीली जो है v से v कैंसल आउट हो गया, और ये वेरिएबल सेपरेबल की टर्म्स में रिड्यूस हो गया। देखो ये इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन कॉसेक v इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, है ना। और इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो। जब इंटीग्रेट करोगे तो ये जो dv अपॉन कॉसेक v है, इट कैन बी रिटन एज साइन v dv इंटीग्रल इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ dx बाय x। अब इंटीग्रल ऑफ साइन v इज माइनस कॉस v और माइनस dx अपॉन x का इंटीग्रल किसके बराबर होगा, माइनस लॉग x। प्लस हम यहाँ पे log c लिख लेते हैं। एक तो क्योंकि ये यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है, तो हम दोनों तरफ प्लस कर देते हैं। सो कॉस v इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग c। जो इंटीग्रेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको c ना लिख करके लॉग c लिख ले रहे हैं हम, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को। सो कॉस ऑफ, अब इसको v को चेंज कर दो क्योंकि वी हैव ऑब्टेन्ड द इंटीग्रल। सो चेंज v to y by x again, cos of y by x equal to log of x plus log of c। अब इस क्वेश्चन में और क्या गिवन है, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, जबकि हमें गिवन है कंडीशन कि y इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमारे पास cos 0 इक्वल टू log of 1 प्लस log of c आया। अब cos of 0 is 1 and log of 1 is 0 plus log c। अब log c इक्वल टू 1 का क्या मतलब है,
कि c इज इक्वल टू e रेज पावर 1 इक्वल टू e। तो ये जो इक्वेशन ऑब्टेन की थी हमने, जनरल सॉल्यूशन जो ऑब्टेन किया था, उसमें c की वैल्यू e है, जो गिवन कंडीशंस हैं उससे हमने c की वैल्यू e के इक्वल फाइंड आउट की। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन बिकम्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो कन्वर्ट हो गया, cos of y by x is equal to log of x plus log of e और इक्वल टू log of ex modulus. So cos of y by x equal to log of ex modulus, ये हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। कुछ और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे कि ये जो मेथड है ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन 12 देखो क्या कह रहा है। एक्स स्क्वेयर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू 0। So from here we get dy by dx equal to minus of xy plus y square upon x square। अब जैसे आपको मैंने ये बताया कि y by x को हम v पुट करते हैं तो y इक्वल टू vx हो जाता है, और dy by dx जो है वो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमेशा ही करना है हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर। अब देखो जो हमारे पास जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है, इसको अगर हम एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें तो वी विल ऑब्टेन माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, है ना। तो जो हमने सब्स्टिट्यूशन की y बाय एक्स इक्वल टू वी से, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिफरेंशियल है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो कन्वर्ट हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ v प्लस वी स्क्वेयर और x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टू वी माइनस वी स्क्वेयर। और यहाँ पे डीवी के नीचे v की टर्म्स, v वाली टर्म्स आ जाएंगी, तो v स्क्वेयर प्लस टू वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब इनको इंटीग्रेट कर दो क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो गया, तो इंटीग्रेट द टू साइड्स। अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में वी स्क्वायर प्लस टू वी डिनोमिनेटर में है, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं।
उसका यही तरीका है। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं इनको इंटीग्रेट करने के लिए हम परफेक्ट स्क्वायर में रिड्यूस कर लेते हैं। सो dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 माइनस 1, है ना। ये फैक्टराइजेशन वाला कंसेप्ट है जो आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो। सो dv अपॉन v प्लस 1, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्लास 10th के सिलेबस में है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है। It is deleted from the syllabus of class 10th, still it is given in the NCERT book. अब आपको ये ध्यान होगा कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेट करने पे 1/2 log v प्लस 1 माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 प्लस 1, है ना। यहाँ से इस वाले आइडेंटिटी या फॉर्मूले को अप्लाई करते समय और इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स मॉडुलस प्लस सी। So we obtain half of log of v upon v plus 2 is equal to minus log x plus c। ये हमारे पास इंटीग्रल आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास इन टर्म्स ऑफ v। लेकिन क्योंकि हमने v की टर्म्स में नहीं फाइंड आउट करना है, y और x की टर्म्स में फाइंड आउट करना है, तो हमने जो सब्स्टिट्यूशन की थी v इक्वल टू वाई बाई एक्स, उसको दोबारा से y बाई एक्स फॉर्म में लिख लो। तो हाफ ऑफ log of y by x upon y by x plus 2 is equal to minus log x plus c। This is equal to half of log of y upon 2x plus y equal to minus log of x plus c। और यहाँ से हमारे पास आ गया कि log of y by 2x plus y प्लस log of ट्वाइस log of x हो जाएगा, क्योंकि 1/2 को तो हमने उधर राइट हैंड साइड पे ले लिया और उसके बाद
ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू सी। सो ये हमारे पास 2 को हम यहाँ से हटा के एक्स स्क्वायर पे ला सकते हैं, एंड वी ऑब्टेन log ऑफ y अपॉन 2x प्लस y इंटू एक्स स्क्वेयर इक्वल टू सी। और यहाँ पे अब log को हटा देते हैं, तो एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन 2x प्लस वाई इक्वल टू ई रेज पर सी होगा, जिसको अगेन हम c की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया कि एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल टू सी इंटू वाई प्लस 2x। अब इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अपने आप। दैट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद और कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन 12 भी कर लिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, x cos ऑफ y बाई एक्स प्लस वाई साइन y बाई एक्स, ब्रैकेट में करली ब्रैकेट के अंदर है ये, और करली ब्रैकेट से बाहर y dx से इक्वल टू y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स कॉस y बाई एक्स एक्स डी वाई। तो इसमें जो है, अगर हम इस फंक्शन को इधर हमने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, dy इस तरफ है और dx इस तरफ है। तो जो dy बाई डी एक्स है that will be equal to x cos y by x plus y sin y by x y upon y sin y by x minus x cos y by x ब्रैकेट में और बाहर x। अब अगर हम जो है इस न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, then we will obtain cos v plus v sin v। यहाँ पे y बाई एक्स इक्वल टू v को पुट कर रहा हूं मैं,
थोड़ा सा मैंने जंप किया है, आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। cos v प्लस v sin v और जो है अपॉन v sin v माइनस cos v और जो है और न्यूमरेटर में भी आ जाएगा, क्योंकि y बाय एक्स है ना, नीचे तो x से x कट जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में y अपॉन एक्स है तो यहाँ पे भी आएगा। सो व्हाट वी ऑब्टेन, अब y बाय एक्स इक्वल टू v पुट करने पे हमारे पास इधर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आता है, सब्स्टिट्यूशन से y बाय एक्स को v पुट करने पे, एंड दिस इज इक्वल टू v इंटू कॉस v प्लस v साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, और इस v को हटा के इधर ले जाओ माइनस v, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे v को बाहर ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेके, और जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v साइन v माइनस कॉस v, और न्यूमरेटर में कॉस v प्लस v साइन v माइनस v साइन v प्लस कॉस v। v साइन v से माइनस v साइन v कैंसल आउट हो गया, एंड वी ऑब्टेन x dv बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, what we are getting from the right hand side, 2v cos v upon v sin v minus cos v। यहाँ से अब वेरिएबल सेपरेबल, डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं v वाले जो टर्म्स हैं उनको dv के नीचे ले आओ, और x वाली टर्म को dx के नीचे। सो वी विल ऑब्टेन v, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो v साइन v माइनस कॉस v अपॉन 2v cos v dv इक्वल टू dx अपॉन x। इस 2 को यहाँ से हटा के इधर ले जाओ, 2dx अपॉन x। अब जो है इसके बाद जो है जो लेफ्ट हैंड साइड है, क्या था हमारे पास, वी हैड v साइन v माइनस कॉस v अपॉन v cos v dv इक्वल टू ट्वाइस dx अपॉन x। अब इसको जो है सेपरेटली डिवाइड करो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की डिफरेंट टर्म्स से, सो वी विल गेट 10v माइनस 1 अपॉन v
देखो कितना सिंपल वे में रिड्यूस हो गया। लग तो बहुत डेंजरस रहा था लेकिन बहुत ही आसानी से हो गया ये सिंप्लीफाइड। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो। तो tan v का इंटीग्रल कितना होता है? tan v का इंटीग्रल होता है log ऑफ secant v, और 1/v का इंटीग्रल log ऑफ v, और राइट साइड में ट्वाइस ऑफ log ऑफ x प्लस c। सो लेफ्ट हैंड साइड में वी कैन राइट इट एज log ऑफ secant v अपॉन v, है ना, माइनस है क्योंकि, तो ये जब सिंगल लॉग में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा v, और इक्वल टू यहाँ पे भी log ऑफ ट्वाइस log ऑफ x को log ऑफ x स्क्वेयर लिख लो प्लस c। सो वी obtain secant v अपॉन v, अब log को हटा देते हैं, इक्वल टू सी एक्स स्क्वेयर। सो अब जो है हमें, क्योंकि हमने काफी सिंप्लीफाई कर लिया है सॉल्यूशन को, तो अब v को y/x में कन्वर्ट कर दो। तो सीकेंट ऑफ y/x अपॉन y/x इक्वल टू सी एक्स स्क्वेयर। और यहाँ से हमारे पास आ गया सीकेंट ऑफ y/x इक्वल टू y/x डॉट सी एक्स स्क्वेयर। और यहाँ पे सीकेंट ऑफ y/x को जैसे हमको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना था, थोड़ा ब्यूटीफुल वे में लिखना है, तो x से ये कट गया एंड वी ऑब्टेन सीकेंट ऑफ y/x इक्वल टू सी एक्स वाई। और सीकेंट ऑफ y/x को अगर हम 1 अपॉन cos y/x लिख लें तो ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ गया कि एक्स वाई कॉस ऑफ y/x इक्वल टू सी। सो ये जो क्वेश्चन आंसर गिवन है बुक के पीछे, तो ये हमने ऑब्टेन कर लिया। ये जो है मॉडल्स में गिवन है, और इधर हम सी को, क्योंकि सी को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे ई रेज पार सी को भी सी लिख सकते हैं, और 1/c को भी हम सी डैश या सी लिख सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर नेक्स्ट देखो कौन सा क्वेश्चन है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 यही सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। बाकी क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है ये, तो इसको प्रैक्टिस करने से ये समझ में आने लग जाएगा। इसमें भी जो है धीरे धीरे एक्सपर्टाइज आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो अब क्या कह रहा है। x dy माइनस y dx is equal to square root of x square plus y square dx। तो यहाँ से हमारे पास x dy की वैल्यू y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx के बराबर आ गई। और dy बाई dx किसके बराबर आ गया? ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन आ गया राइट हैंड साइड पे ऑफ डिग्री 0। अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड करें तो वी विल ऑब्टेन y बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y बाई एक्स का स्क्वायर। सो ये dy बाई dx के बराबर है। अब जैसे होमोजीनियस इक्वेशंस के अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर हम जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं y बाई एक्स इक्वल टू वी, उससे dy बाई डी एक्स आ जाता है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। v से v कैंसल आउट हो गया एंड वी ऑब्टेन dv अपॉन, ये वेरिएबल सेपरेबल कर दिया हमने, v वाली टर्म्स को dv के नीचे ले गए और dx और x को राइट हैंड साइड पे ले गए। अब जो हमारे पास इंटीग्रल है, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ। ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा, ये स्पेशल इंटीग्रल है, ये गिवन इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 मॉडुलस इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस c। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, y बाई एक्स प्लस, इसको आज y बाई एक्स से जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे v को, वी विल ऑब्टेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ, इसको आप मॉडुलस लिख सकते हो यहाँ पे, लॉग ऑफ x प्लस c। So this is the solution of the given differential equation। अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। So from here what we obtain, dy by dx equal to x square plus y square upon x square plus xy। दोनों टर्म्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम
अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें then we will obtain 1 plus y by x square upon 1 plus y by x which will be equal to, अब यहाँ पे v की सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो v plus x dv by dx will be equal to 1 plus v square upon 1 plus v x dv by dx will be equal to 1 plus v square upon 1 plus v minus v equal to 1 plus v का एलसीएम लिया हमने तो 1 plus v square minus v square and we obtain 1 minus v upon 1 plus v. This is equal to x dv by dx. अब वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं. ये जो राइट हैंड साइड वाला है जब dv के पास जाएगा डिनोमिनेटर में तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऑब्वियस है. सो dv और यहाँ पे 1 plus v upon 1 sorry 1 minus v equal to dx by x. अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं. 1 plus v को या v plus 1 को थोड़ा सा इसको v को फ्रंट में ले लेते हैं तो v plus 1 upon v minus 1 dv will be equal to minus dx upon x. और v प्लस 1 क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में है तो उसको हम v माइनस 1 प्लस 2 लिख लेते हैं अपॉन v माइनस 1. ये इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए ट्रिक्स हैं. so that we obtain 1 plus 2 upon v minus 1 dv equal to minus dx upon x. अब इंटीग्रेट कर दो. v plus twice log of v minus 1 का मॉडुलस इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x मॉडुलस प्लस c. इसको जो माइनस लॉग x को ट्रांसपोज कर दो तो log ऑफ x मॉडुलस प्लस y बाई एक्स प्लस ट्वाइस log y बाई एक्स माइनस 1 मॉडुलस इक्वल टू c.
इस ट्वाइस को यहाँ से हटा के यहाँ स्क्वायर कर दो, तो ये हमारे पास log of x इंटू y माइनस एक्स का और एक्स स्क्वेयर x से ये स्क्वेयर कट गया and we obtain here c minus y by x, ये मॉडुलस है इधर। सो अब अगर हम log को हटा दें तो y माइनस एक्स का स्क्वेयर अपॉन x will be equal to e raised to the power c minus y by x। ये सारी कैलकुलेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बुक के पीछे दिए गए आंसर तक अराइव कर सकें। इसको हम लिख सकते हैं e raised power c इंटू e raised power माइनस y by x। सो e raised power c को अगेन अगर c ले लें हम, सो c e raised power minus y by x, or we can write it like this as the solution x minus y square equal to c x e to the power minus y by x. This is the solution given at the end of the book. So students, this was the homogeneous differential equation discussed, in which function is of homogeneous type with degree 0. So I hope this video will be very helpful to you, and all the best to you all. Thank you.